क्या राव इंद्रजीत सिंह ने मन बना ही लिया है कि बीजेपी की सरकार गिराकर रहेंगे, बड़ा पद हासिल कर रहेंगे, और अगर खुद नहीं तो कम से कम बेटी को तो विधवा कर ही रहेंगे? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की अब उम्र 75 साल हो चुकी है और बीजेपी के अंदर एक समीकरण है कि 75 साल के बाद में आपको अपने सभी पद छोड़ने होंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह भी अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी अपना पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अगर मोदी जी अपना पद छोड़ते हैं तो फिर तो मजबूरन राव इंद्रजीत सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मोदी जी अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह भी किसी भी कीमत पर अपना पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो तेवर राव इंद्रजीत सिंह के हैं, जो पकड़ राव इंद्रजीत सिंह की है, ये किसी से छुपी नहीं है। तो क्या अब सवाल यह है कि जो जिन्होंने डिप्लोमेसी हुई उसके बाद में पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद में लगातार आरती राव हैं वो अपनी सरकार को घेर रही है, नायब सिंह सैनी पर हमला बोल रही हैं और सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं और ये बोल रही हैं कि अगर मेरे पिताजी ना होते, अगर दक्षिण पैर पर हमने साथ छोड़ दिया होता तो आज बीजेपी की सरकार ना होती। तो क्या वो ये चेता रही हैं कि अगर हमें जिम्मेदारी नहीं दी तो हम अब भी साथ छोड़ देंगे? क्योंकि 12 विधायकों के साथ में बैठक करने का मतलब क्या है, और वो भी वो विधायक जो दक्षिण बेल्ट के हों, वो भी वो विधायक जो आपके समर्थित हों। अगर आपको बैठक करनी ही थी, अगर कोई भोज देना ही था, तो बड़े बड़े और विधायक भी थे, दूसरे क्षेत्रों के विधायक भी थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और उसके बाद में जो पूरा विवाद शुरू हुआ, खुद नायब सिंह सैनी को पत्नी के संग आरती राव के आवास पर पहुंचना पड़ा। लेकिन आवास पर पहुंच तो जरूर गए, लेकिन सिर्फ मीठी मीठी बातों से अब आरती राव मानने वाले नहीं। आरती राव ने जो मोर्चा संभाला है वो दक्षिण बेल्ट में गांव-गांव जा रही हैं, कार्यकर्ताओं के घर पर जा रही हैं और अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रही हैं और एक संदेश भी बीजेपी आलाकमान को दे रही हैं कि अगर आप अभी भी नहीं संभले, अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी आलाकमान राव इंद्रजीत सिंह के आगे, आरती राव के आगे झुकेगा, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपेगा, या फिर जैसे मीठी बातों से पहले मनाते रहे ऐसे ही मना लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने कभी अपनी कदर ही नहीं समझी, उनको नई पार्टी बनानी चाहिए, पहले वो कांग्रेस के हाथों बिकते रहे, बाद में बीजेपी के हाथों अपने आप को फरोख्त कर दिया। ये उनके पास में सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर वो विधायकों संग नई पार्टी बनाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर सकते हैं, और ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो 10 विधायकों के साथ में डिप्टी सीएम भी बने और अच्छे मंत्रालय भी अपने खाते में लिए। तो क्या यहाँ पर तो 12 विधायक राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में है, तो क्या 12 विधायकों संग आरती राव डिप्टी सीएम बनेंगी? बीजेपी उनको मनाएगी, नहीं मनाएगी, या फिर कहीं नहीं जाएंगे तो फिर कांग्रेस में राव इंद्रजीत सिंह आ सकते हैं या फिर नई पार्टी भी बना सकते हैं? ये तमाम समीकरण हैं और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वाकई बहुत जल्द हरियाणा की राजनीति में एक सियासी उठापटक का दौर आएगा, यानी सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ पर नायब सिंह सैनी की कुर्सी हिल जाएगी, या फिर राव इंद्रजीत सिंह को मनाकर यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी आरती राव को दी जाएगी और तमाम ही बगावतों को शांत करा दिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।